जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट शिवम कश्यप आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बीएनएस जो कि 1 जुलाई 2024 से देश में लागू होने वाली है, आईपीसी को रिप्लेस कर रही है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सेक्शन 8 बीएनएस का क्या कह रहा है। और यह पहले आईपीसी में सेक्शन 63 से 70 तक था। समझिए, यह सेक्शन 8 को समझ लीजिए, बात बराबर है, ज्यादा कुछ दिमाग लगा। इसमें बताया गया जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि दोनों देने में व्यतिक्रम। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई, मतलब कि वह जो राशि देनी है वह बताई नहीं गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वह अपराधी जिसे जुर्माने की रकम का उत्तरदायी है सीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी किसी अपराध के प्रत्येक मामले में। पहला पॉइंट कह रहा है, का पॉइंट कह रहा है जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित दंडाधिष्ट हुआ। का पॉइंट कह रहा है जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है, मतलब जुर्माने से उसे दंड दिया गया है। न्यायालय जो ऐसे अपराधी करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधिष्ट हुआ है। तीसरा पॉइंट कह रहा है यदि अपराध कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है, मान लीजिए कारावास हुआ है और साथ में जो जुर्माना है वह भी लगाया गया है। ठीक है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने की व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि के 1/4, मतलब कि जैसे मान लीजिए 8 साल की सजा है तो 1/4 उसका हो जाएगा 2 ही होगा, हाँ 2 होगा। ठीक है, अधिक नहीं होगी। समझ रहे हैं ना, जैसे 8 साल की सजा है तो उसका 1/4 2 होता है, तो उससे अधिक नहीं होगी। ठीक है, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। समझ रहे हैं ना, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर। वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता था। पांचवा पॉइंट कह रहा है यदि अपराध जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए सादा होगा, और वह अवधि मतलब सादा होगा, और जो व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने के निर्देश दे, निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होगी। पहला पॉइंट कह रहा है 2 मास से अनधिक कोई अवधि जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से अधिक ना हो। तो भैया अब थोड़ा सा डिटेल में भी समझते चलिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है 4 माह मतलब 4 जो महीने हैं, 4 महीने से अधिक कोई अवधि जब जुर्माने की रकम 10,000 रुपए से अधिक ना हो। का पॉइंट कह रहा है किसी अन्य दशा में 1 वर्ष अनधिक कोई अवधि। क्या कह रहा है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निरोपित कारावास तब परावासित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्ग्रहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग कम न हो तो कारावास पर्यावासित
हो जाएगा। अब भैया जो ये बात कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा सरल भाषा में जान लेते हैं, ताकि आप सभी लोग तक सरल भाषा में पहुंच जाए। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सेक्शन 8 थोड़ा सा बड़ा है। सरल भाषा में कह रहे हैं क्योंकि भैया जो सेक्शन 8 है वह 63 से 70 तक, जो आईपीसी में 63 से 70 तक था, उसे सेक्शन 8 में बीएनएस में किया गया है। आइए सरल भाषा में जानते हैं। अपराध के मामलों में, मतलब अपराध के मामलों में कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया गया, न्यायालय ने फैसला कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडनीय हुआ है। न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति पर न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया और वह जुर्माना नहीं दे पा रहा है, ठीक, मतलब जो कारावास है उसका जो समय निश्चित नहीं है, मतलब मान के चलिए जैसे किसी को 1 माह 2 माह या ना जमा करे तो सबकी बताई गई है, ठीक है। तो सेक्शन 8 किसी को 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसने नहीं चुकाया तो उसके अतिरिक्त उसे सजा भुगतना होगा। तो एक बार आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और पढ़ लीजिए ताकि सभी को समझ में आ जाएगा। ये 7,500 रुपए की बात, 750 रुपए की बात की गई है क्योंकि जुर्माना जो लगा था वो 1000 रुपए का ही लगा। 7 पॉइंट कह रहा है जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। माना किसी को 6 साल की सजा हुई है और 6 साल के अंदर से जुर्माना वसूला जाएगा। भैया जुर्माना तो भैया वसूला ही जाएगा किसी भी तरह से, ठीक है। और जुर्माना नहीं देता है तो उसको 6 वर्ष के बाद उसको सजा भुगतनी होगी, उसे सजा भुगताई जाएगी, ठीक है। यदि 6 साल की सजा जुर्माना ना जमा करे और कारावास की अवधि खत्म हो जाए, मान लीजिए भैया 6 साल की सजा है और जुर्माना भी था, जुर्माना नहीं जमा कर रहा है और 6 साल की जो सजा थी वह खत्म हो गई, तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, खत्म हो जाने के बाद जुर्माना ना दे तब उसे सजा भुगताई जाएगी। जब सेक्शन 8 यहीं पर समाप्त होता है। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।